Hello students, in last lecture we all see that the poem of Supremo related to the sun. Now moving on the activity 4. Adjectives are describing words. In the given poem we have read some describing words like powerful light. Find 5 other describing words from the poem. See students, आपको क्या करना है एक्टिविटी 4 में? आपको आगे जो एक्टिविटी में जो पोयम दी गई है उस पोयम में से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड करने हैं एंड यहाँ पे लिखना है. मैंने कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड किए हैं, वो हम देखते हैं. चलो, फर्स्ट वन है ग्रेट, सेकेंड है वाइट, थर्ड वन है ब्राइट, फोर्थ है लॉन्ग एंड फिफ्थ किंगली. नाउ अगेन, great, white, bright, long, kingly. Now activity 5. Match the adjectives in a column A with appropriate nouns in B as they occur in the poem. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कॉलम ए में एडजेक्टिव दिए हुए हैं और कॉलम बी में नाउन्स है, तो आपको एडजेक्टिव के साथ नाउन मैच करने हैं. फाइन, चलो फर्स्ट वन है ग्रेट सन. सो द एडजेक्टिव इज ग्रेट एंड द नाउन इज सन. नाउ नेक्स्ट, पावरफुल लाइट. सो द एडजेक्टिव इज पावरफुल एंड द नाउन इज लाइट. नेक्स्ट वन, लॉन्ग shadows. Long, this one is adjective and shadows are nouns. Kingly, way. Kingly is the adjective and way is a noun. Now moving on the activity 6. The phrases brighter than bright has been used in poem to mean extremely bright. It is used for the sun. Read the following phrases and associate them with something or someone you know. Listen students, in this activity you have to write the answer of phrases. आपको phrases के आंसर लिखने हैं. See, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है brighter than bright, so the answer is extremely bright, right? So ऐसी तरह हम ये सारे phrases के आंसर यहाँ पे लिखेंगे. चलो, फर्स्ट वन है whiter than white and the answer is snow. फर्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. वाइट से ज़्यादा वाइट क्या होता है? देन द आंसर इज स्नो. स्नो यानी बर्फ़, तो स्नो से ज़्यादा कोई चीज़ वाइट हो सकती है? नहीं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ सेकेंड, कोल्डर देन कोल्ड आइज, डार्कर देन डार्क नाइट, kinder than kind mother, softer than soft silk, swifter than swift tiger, nobler than noble mother and father. Understood student? What you have to do in this activity? You have to write the phrases answer. phrases के आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं. Now moving on the activity 7. Here are some interesting fact about the sun. मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट है सन के बारे में, वो रीड करती हूँ. सी, फर्स्ट वन है द सन इज़ अ स्टार फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारी पूरी जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में कौन है? सन. सन एक स्टार है. सेकेंड, it makes up around 99.86% of solar system's mass. वो हमें पूरी सोलर सिस्टम में 99.86% सोलार पूरे मास में है. At around 1,03,92,000 किलोमीटर्स वाइड, यानी हमारा जो सन है वो 1,03,92 किलोमीटर्स बड़ा है. द सन्स डायमीटर इज अबाउट 110 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ. हमारा जो सन है वो अर्थ से 110 टाइम्स यानी 110 गुना बड़ा है.
आपको बिलीव नहीं होगा बट इट इज़ फैक्ट। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन अराउंड 8 मिनट। सनलाइट को हमारे अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इक्लिप्स यानी ग्रहण। आपने ऐसा सुना होगा कि आज सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब भी हमारा मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण। Now understood student fact about the sun? Okay, now next is, now you find out some fact about the moon. You can use the internet and library for getting this information and share it with your classmates. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ऊपर सन के बारे में कुछ फैक्ट है, आपको क्या करना है? मून के बारे में कुछ फैक्ट आपको कलेक्ट करने हैं और उसको या तो इंटरनेट से फाइंड करो या तो अपनी लाइब्रेरी से फाइंड करो और यहाँ पे लिखो। मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट मून के बारे में लिखा है। लेट्स सी इट। फैक्ट अबाउट द मून। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। वो मून है वो हमारे अर्थ का वन एंड वन ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। The moon orbit is Earth every 27.3 days. मून को अर्थ की ऑर्बिट में घूमने के लिए 27.3 डेज लगते हैं। The average distance from the moon to the earth is 3,84,403 किलोमीटर्स। यहाँ से मून का डिस्टेंस है वो 3,84,403 किलोमीटर का है। मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। द मून इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। मून है वो दिन के टाइम पे हॉट होता है बिकॉज ऑफ द सन एंड कोल्ड होता है नाइट के टाइम पे उसका टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट वन। द अर्थ's tides and largely caused by the gravitational pull of the moon. अर्थ है वो मून से बड़ा और लार्ज होने के कारण हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए मून को खींचे रखता है, यानी मून अर्थ के पास ही रहता है। अ लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून। जैसे सूर्य ग्रहण होता है वैसे ही चंद्र ग्रहण भी होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब भी अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तभी क्या होता है? लूनार इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तभी होता है, राइट। तो पता चला आपको मून के बारे में फैक्ट। तो आपको अपने आप कहीं से फाइंड करके आपको यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी 8, स्टार्स इन द नाइट। स्टार्स कब आते हैं? नाइट पे, रात को। आई सी द स्टार्स इन द नाइट। मैं रात को ही स्टार्स को देख सकती हूँ। व्हेन विल दे कम एट बी अवर लाइट। वो जब भी आते हैं तभी स्काई में क्या हो जाता है? पूरी लाइटिंग हो जाती है। शोज अस दैट द वे टू अ बेटर लाइफ। शोज अस हाउ टू लीव अवर लिव्स। वो हमें बताते हैं कि हमें अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ कैसे जीनी है और हमको इससे ज़्यादा अच्छे वे में हमें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, कैसे जीनी है, वो हमें सिखाते हैं। स्टार्स इन द नाइट शो अस योर लाइट, गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड। स्टार्स इन द नाइट, वो हमें, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स? पहले के जो लोग थे वो स्टार्स के अकॉर्डिंग भूमि पे, लैंड पे अपना रास्ता फाइंड करते थे। उसकी लाइट जो होती है ना, स्टार्स की लाइट, उसके अकॉर्डिंग भूमि पे यानी कि लैंड पे रास्ता फाइंड करते थे, राइट। पहले के ज़माने के लोग। तो हमें स्टार्स ऐसे भी हेल्पफुल होते हैं, राइट। We need your light. We have had millions of years to get it right.
If we can't do it now, we never will. हमें स्टार्स जो लाइट्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गए ये साबित करने में, राइट? तो अभी आपने बिलीव नहीं किया तो कभी भी बिलीव आप नहीं कर पाओगे. स्टार्स इन द नाइट बी अवर लाइट. स्टार्स रात में आते हैं और लाइट लेके आते हैं. Once again, read carefully the poems on the sun and the stars. Work in group of 4. Make a comparative study. Listen student, what you have to do in this? You have to do the comparison of the sun and the stars. तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो सन और स्टार की जो पोएम दी गई है वो आपको रीड करनी होगी फिर से. एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे सन के बारे में और यहाँ पे स्टार्स के बारे में लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट्स सी इट. फर्स्ट वन है द सन शाइन ड्यूरिंग द डे. सन शाइन कब करता है? डे में ही वो चमकता है ना, तो इसलिए सन शाइन ड्यूरिंग द डे. एंड द स्टार्स शाइन एट नाइट. स्टार्स कब चमकते हैं? रात को. सेकेंड वन, द सन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द स्काई. सन है वो स्काई का राजा है. द स्टार्स आर आस्क्ड टू गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड. गाइड करते हैं हमें स्टार्स. आपको पता होगा ना, मैंने कहा था आपसे पहले कि कोई कोई लोग हैं वो बहुत पहले के ज़माने में स्टार्स के अकॉर्डिंग अपना रास्ता तय करते थे, इसलिए स्टार्स हमें रास्ता दिखाने के लिए प्रॉमिस करता है. द सन हैज़ अ पावरफुल लाइट. सन के पास पावरफुल लाइट है. द स्टार्स डू नॉट हैव पावरफुल लाइट. स्टार के पास पावरफुल लाइट नहीं है. व्हेन द सन राइजेस द स्टार्स डिसअपियर. जब सन राइज होता है तभी स्टार्स है वो अदृश्य हो जाते हैं. द स्टार्स अपीयर व्हेन द सन सेट. जब भी सन सेट होता है तभी स्टार्स वापस आ जाते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू? ओके, नाउ मूव ऑन द एक्टिविटी 9. Write a paragraph on uses of solar energy using the following points. See students, आपको यहाँ पे सोलर एनर्जी के यूजेस के बारे में आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. आपको उन पॉइंट का यूज़ करके यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है. मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है. लेट्स स्टार्ट इट. यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के यूजेस. सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी फ्रॉम सन. हमें सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी. नेचुरल एनर्जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है सोलर एनर्जी. देयर आर मैनी यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के कई सारे उपयोग हम लोग कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ होता है. which is used to light up our homes, offices and streets. हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके हमारे घर में, ऑफिस में और स्ट्रीट में हम लाइट कर सकते हैं. एट होम सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग वाटर. हमारे घर के लिए हम सोलर एनर्जी से खाना भी पका सकते हैं और पानी भी गर्म कर सकते हैं. There are solar inverters and solar water purifier also. सोलर एनर्जी से हम इन्वर्टर और वाटर प्योरीफायर भी उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं. सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड टू चार्ज बैटरीज ऑफ मोबाइल फोन्स, कार्स एंड अदर थिंग्स. सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग कार और फ़ोन की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं. नाउअडेज सोलर एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्थ. अभी के दिनों में सोलर एनर्जी वो हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है हमारे अर्थ के लिए. सो नाउ एक्टिविटी 10. फाइंड आउट देयर नेम्स ऑफ द सन इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस. You can use the internet.
सी स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 10 में क्या करना है, आपको डिफरेंट भाषा में सन के जो नेम होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और आप चाहो तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में आपको सन के नेम लिखने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं, लेट्स से इट। फर्स्ट, सूरज इन गुजराती, तो हम गुजराती के लोग हैं, हम गुजरात में सूरज कहते हैं ना सन को, इसी तरह वैसे ही। नेक्स्ट, सूरज इन हिंदी, हिंदी में भी सन को सूरज ही कहा जाता है। थर्ड, सूर्यान इन तमिल, तमिल में लोग सन को सूर्यान कहते हैं। सूर्युडु इन तेलुगु, सूर्यो इन बंगाली, सूरज इन पंजाबी, सूर्या इन संस्कृत, सूर्या इन मराठी, सूर्यान इन मलयालम, एंड लास्ट वन इज सूर्या इन कन्नड़। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट भाषा में सन को इस तरह से इस नाम लेके पुकारा जाता है। सो आवर चैप्टर इज ओवर हियर।